मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, वहाँ पे हम देखेंगे कि एक्टिव और पैसिव इनकम क्या होती है। क्यों लोग हैं जो ये हमारे जो 90% लोग हैं, ये गरीब क्यों हैं? आपने देखा होगा कि एक गरीब डे बाय डे गरीब होता जा रहा है और एक जो अमीर है वो डे बाय डे अमीर होता जा रहा है। तो ये इनमें क्या फ़र्क है? कैसे ये काम करते हैं? एक्टिव इनकम क्या होती है? पैसिव इनकम क्या होती है? इस चीज़ को आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जैसे एक्टिव इनकम की हम बात करें, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई जॉब कर रहे हो। जॉब में क्या है, आपने कोई जॉब की, आप काम करते हो 12 घंटे, 8 घंटे जितना भी आप जॉब पे जाते हो, आपको आपके काम के हिसाब से एक सैलरी मिलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल भगवान ना करे ऐसा हो कि आप बीमार हो जाओ, जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन में क्या है, अगर जॉब पे नहीं जा रहे, तो क्या इनकम आ रही है? नहीं आती ना इनकम। तो क्या होएगा, हो सकता है सैलरी आनी बंद हो जाए। ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन हुई, हो सकता है आपको नौकरी भी छोड़नी पड़ सकती है। पड़ सकती नहीं, ऐसा आज के टाइम में, लॉकडाउन के टाइम में 30 करोड़ से ज़्यादा लोगों के साथ हो चुका है, जॉब से फाइर हो चुके हैं। दूसरी तरफ पैसिव इनकम क्या होती है? पैसिव इनकम में क्या है, स्टार्टिंग में टाइम लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने मान लो एक आम का पेड़ लगाया, हो सकता है 2-3 साल तक उस आम के पेड़ को कुछ भी ना लगे, वहाँ से आपको कोई आउटपुट ना आए। बट धीरे-धीरे जब आम का पेड़ बड़ा होता है ना, जब उसपे फल लगने शुरू होते हैं, तो वो फल फिर पूरी लाइफ के लिए लगते हैं। उसके बाद दोबारा से आपको कभी भी मतलब उसको लगता है पानी देने की ज़रूरत पड़ेगी। वह उस चीज़ को बोलते हैं पैसिव इनकम। मतलब आप चाहे घूम रहे हो, एन्जॉय कर रहे हो, काम नहीं भी कर रहे, आपको पैसिव इनकम आती रहेगी। मतलब बिज़नेस में क्या होता है कि लोग अपना बिज़नेसमैन होते हैं, अपना बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। सेटअप करने में थोड़ा-सा टाइम लग जाता है, हो सकता है 1-2 साल लग जाएँ, लेकिन जब आप पूरे तरीके से सेटअप हो गए, आप फिर चाहे काम नहीं भी करते ना, तब भी आपको पैसिव इनकम आती रहती है। आज फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपनी एग्ज़ाम्पल लूँ, मैं आज घर पे बैठा हूँ, अगर मैं काम नहीं भी करूँगा ना, तब भी इनकम आएगी ही आएगी। क्यों आज मैं हूँ, मान लो मैं काम नहीं कर रहा, मान लो हमारे साथ दीपक जी हैं, सुमन जी हैं, सोनिया मैम हैं, सोनू जी हैं, बलविंदर जी हैं, बहुत से काफ़ी ऐसे लीडर हैं, जो आज यहाँ से लाखों रुपए महीने का अर्न कर रहे हैं। तो अगर मैं काम नहीं करूँगा, क्या लगता है सभी काम छोड़ देंगे? टीम्स काम करती रहती हैं और पैसिव इनकम आती रहती है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको एक बार मेहनत करनी पड़ती है। तो ये फ़र्क होता है एक्टिव और पैसिव इनकम के बीच में। जितने भी ये जो 90% हमारी जो जनता है ना, ये एक्टिव इनकम के लिए काम करती है। लेकिन लाइफ़ में अगर आपने सक्सेसफुल होना है ना, टाइम फ्रीडम लेनी है, फाइनेंशियल फ्रीडम लेनी है, लाइफ़ को अच्छे से एन्जॉय करना है, तो कभी भी एक्टिव एक्टिव इनकम के पीछे मत भागिएगा, पैसिव इनकम के पीछे भागो, पैसिव इनकम की प्लानिंग करो कि कैसे आप ले सकते हो। एक और आपको लास्ट में एग्ज़ाम्पल दूँ, जैसे एक ना गाँव होता है, गाँव में ना 2 फ्रेंड्स होते हैं, एक का नाम होता है अजय और दूसरे का नाम होता है विजय। तो वो क्या करते हैं, वो ना मतलब दोनों बड़े मेहनती होते हैं। जो अजय होता है वो क्या करता है, उस गाँव में ना पानी की समस्या होती है। तो वो ना उस मतलब गाँव के पास में एक पहाड़ होता है, पहाड़ी के मतलब चोटी पे ना पानी का स्रोत होता है, तो वहाँ से वो पानी की बकेट्स लेके आता है, बाल्टियाँ लेके आता है और गाँव वालों को बेच देता है, मतलब ₹5 बाल्टी के। तो वो मतलब दिन में कुछ काम करता है, मेहनत करता है और अच्छे खासे वहाँ से पैसे कमा लेता है। दूसरी तरफ वो विजय होता है, विजय थोड़ा-सा ना स्मार्ट वर्क करता है। मतलब अजय क्या कर रहा है, हार्ड वर्क कर रहा है। आपने हार्ड वर्क नहीं करना, स्मार्ट वर्क करना है। विजय स्मार्ट वर्क क्या करता है, वो उस पहाड़ से गाँव तक ना पाइपलाइन बिछा देता है। लेकिन उसको पाइपलाइन बिछाने में ना 6 महीने से ज़्यादा का समय लग जाता है। उस टाइम में अजय उसका बड़ा मज़ाक उड़ाता है। कहता क्या पाइपें ये बिछाने में लगा हुआ है, कुछ नहीं हुआ, देख तू 6 महीने से कमा तो कुछ भी नहीं रहा, तेरे को बच तो कुछ भी नहीं रहा। लेकिन विजय करता रहता है, 6 महीने के बाद जब उसकी पाइपलाइन बन के रेडी हो जाती है, पाइपलाइन के एंड पे एक नल लगाता है, एक टैप लगाता है और फिर वहाँ से क्या है, अब तो टैप घुमानी ही है। मतलब वहाँ से अब क्या, वो जहाँ पे अजय एक दिन में 4 से 5 बाल्टियाँ लाता था, वो 40 से 50 बाल्टीज़ भर के देता है। मतलब अब तो अनलिमिटेड है ना उसके लिए। अब वो एक्टिव रहने की उसको ज़रूरत भी नहीं, काम करना भी नहीं, फिर भी उसको पैसा आ रहा है। होता क्या है, एक बार अजय बीमार पड़ जाता है और उसकी अर्निंग आनी बंद हो जाती है, क्योंकि अब वो पानी लाने की मतलब उसके पास हिम्मत नहीं है। लेकिन अगर विजय बीमार पड़ जाए तो उसका पैसा फिर भी बढ़ता रहेगा, उसका पैसा फिर भी आता रहेगा। तो ये फ़र्क है एक्टिव और पैसिव इनकम के बीच में। आपने देखा होगा जितने भी ये बड़े-बड़े बिज़नेसमैन होते हैं, ये लोग ना पार्टीज़ करते हैं, बड़े-बड़े इवेंट्स में जाते हैं, क्रिकेट के मैच देखने जा रहे हैं,
घूम फिर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, इवन के सो रहे हैं ना, फिर भी इनको पैसा आ रहा है, मतलब सोते हुए भी पैसा आता है। मैंने एक कोटेशन भी पढ़ी थी, कहते तब तक काम करो जब तक आपको सोते हुए भी पैसा ना आना शुरू हो जाए। आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपने इनका नाम सुना होगा, जेफ बेजोस, जो अमेज़न के फाउंडर हैं। इनकी 1 मिनट की अर्निंग कितनी है? कोई कैलकुलेट कर सकता है? 16 16 करोड़ है ना, कि 16, हाँ, 16 करोड़ 1 मिनट में कमा रहे हैं। मतलब 1 करोड़ 66 लाख है, मतलब जो कमा रहे हैं, और पूरे दिन में 40 करोड़ की इनकी अर्निंग हो रही है। आपने देखा होगा, ये चाहे सो रहे हैं, चाहे घूम रहे हैं, चाहे एंजॉय कर रहे हैं, कुछ भी है, फिर भी इनका 40 करोड़ प्लस डेली की अर्निंग होएगी ही होएगी, और डे बाय डे बढ़ ही रही है, चाहे काम करें चाहे ना करें, है ना? लेकिन कई लोग बोलते हैं ये तो जी अमीरों के शोषे हैं, ये तो अमीर हैं, इनकी तो किस्मत अच्छी है। आप थोड़ा सा गूगल करके देखो, इन्होंने अमेज़न की स्टार्टिंग की थी जुलाई 1994 में, 1994 में, तकरीबन 26 साल पहले। और एक ना छोटे से रूम से, एक छोटे से ऑफिस से स्टार्टिंग की थी, बिल्कुल गरीब थे, मतलब जीरो से स्टार्ट की थी। आज कितना कमा रहे हैं? 40 करोड़ डेली का। 40 करोड़, अब तो और ज्यादा इनकी अर्निंग बढ़ चुकी होगी। सिर्फ जेफ बेजोस नहीं, आप चाहे बिल गेट्स की बात कर लो, मार्क जुकरबर्ग की बात कर लो, मुकेश अंबानी की बात कर लो, रतन टाटा की बात कर लो, कितनी ऐसी एग्जांपल्स हैं इंडिया में भी। लक्ष्मी मित्तल जी हैं, कितने हैं जो मतलब लाखों करोड़ों रुपए हर मिनट हर घंटे के आज कमा रहे हैं, और काम भी कुछ नहीं कर रहे, अपने घर में अपने ऑफिस में बैठे हैं। हम एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं मुकेश अंबानी जी की। इन्होंने क्या किया, आपने सुना होगा, जियो चलाते हैं, लेकिन जियो थी ना, वो उसकी प्लानिंग चली थी सन 2010 में, 2011 में उस पे काम होना शुरू हो गया था, और जियो लॉन्च कब हुई थी आपको याद होगा? शायद सितंबर 2016 में। सितंबर 2015 में जियो बन के रेडी हो गई थी, 1 साल तक उसकी टेस्टिंग चलती रही, सितंबर 2016 में वो ऑफिशियली लॉन्च हुई। फिर भी इन्होंने 1 साल तक फ्री में नेट बांटा सबको, कि सब एंजॉय करो। और लोग, काफी लोग को क्या कहते थे, मुकेश अंबानी उजड़ जाएगा, पागल हो गया, फ्री में नेट बांट रहा है, ये है वो है। लेकिन 1 साल के बाद जब इनके सब्सक्राइबर 40 करोड़ प्लस हो गए, लोगों को हैबिट पड़ गई, इन्होंने क्या किया, एक प्लान निकाला, कहते 99 रुपीज का आपने प्राइम मेंबर का रिचार्ज कराना है। उसके बाद क्या हुआ, उस एक रिचार्ज से इनके सारे खर्चे पूरे हो गए। वो एक रिचार्ज पे तो नहीं रुके, उसके बाद 399 का, फिर इतने का, फिर इतने का, आज वहां से अर्निंग कमा रहे हैं। क्या लगता है आज ये जो है मुकेश अंबानी जी, दुकानों पे जाते होंगे कि मेरी जियो सिम ले लो जी, जाइए, मतलब पेट्रोल पंप पे देखा किसी ने इनको तेल डालते हुए? ये आज एक ऑफिस में, एक लग्जरी, मतलब ऑफिस में बैठ के सिर्फ मैनेज कर रहे हैं, लोग इनके लिए काम कर रहे हैं। ये क्या इन्होंने चेन बना दी, पूरे इंडिया में आज जियो के स्टोर हैं, पूरे इंडिया में रिलायंस के पेट्रोल पंप्स हैं। और इन्होंने एक बार मेहनत की, उसके लिए टाइम जरूर लग गया, जियो के लिए भी इनको 6 साल लग गए थे, लेकिन आज बैठे बैठाए वहां से पैसिव इनकम कमा रहे हैं। तो ये पैसिव इनकम हम कैसे कमा सकते हैं, है ना? ये भी सोचने वाली बात है कि हाउ टू गेट पैसिव इनकम। आपने देखा होगा, जितने भी डॉक्टर्स हैं, वकील हैं, क्लर्क हैं, ये अगर काम पे जाते हैं, मेहनत करते हैं, तो इनको पैसा आता है। अगर काम नहीं कर पाए तो पैसा आएगा? मतलब इनको पैसा तब तक आएगा जब तक लोग इनके पास आएंगे। लोग अगर इनके पास नहीं आएंगे, ये लोगों के साथ पास नहीं जाएंगे, चाहे टीचर है, तो पैसा कहीं ना कहीं नहीं आएगा। दूसरी तरफ ये जो बिजनेसमैन होते हैं, ये घूम फिर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, देश विदेश के टूर पे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी इनको इनकम आती रहती है। दैट मीन्स हमने क्या करना है, अपना पैसिव इनकम बनाने पे फोकस करना है। आज जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप बैठे हो ना, ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है ना, मुझे मतलब बड़ा प्राउड हो रहा है बताते हुए कि आज अगर लॉकडाउन भी चल रहा है ना, फिर भी हर डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पे पैसे कमा रहा है। जितने भी हमारे साथ हमारे एसोसिएट है, हमारे टीम मेंबर्स हैं, हर पर्सन घर बैठे बैठे भी अर्निंग ले रहा है। जबकि आज के टाइम में बड़े बड़े बिजनेसमैनों के बिजनेस ठप हो गए, बड़े बड़े जॉब्स की तो बात ही नहीं मैं करूंगा, जॉब्स तो जारी रखी हैं। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है, टाइकून है, उनका भी बिजनेस डाउन जा रहा है। लेकिन जो क्राउड फंडिंग में आज है ना, हर बंदा, चाहे मैं हूँ, चाहे जितने भी हमारे साथ जो रेगुलरली एक्टिव है, ये भी नहीं कि घर पे सोए पड़े हैं कुछ भी नहीं कर रहे, जो रेगुलरली एक्टिव है, हर बंदा यहाँ पे अर्निंग ले रहा है। आपने ग्रुप में देखा होगा, कभी 2 ज्वाइनिंग, कभी 4 ज्वाइनिंग, 5 ज्वाइनिंग, ऐसे काम चल रहा है। तो आप इस वंडरफुल जो एक दुनिया है, उसका आप पार्ट हो, इस चीज का आप बेनिफिट लीजिएगा।
जैसे मैं हर बार बताता हूँ कि हर 10 साल के बाद टाइम चेंज होता है, हर 10 साल के बाद ट्रेंड चेंज होता है। आज से 20 साल पहले एक इन्वेस्टमेंट कंपनीज का बूम था, पर्ल क्राउन में लोगों ने लाखों करोड़ों रुपए कमाए। फिर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज का बूम आया। अब 2020 से क्राउड फंडिंग की स्टार्टिंग हो चुकी है। आप देखो लॉकडाउन है, बाहर से प्रोडक्ट आ नहीं सकते, फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं, प्रोडक्शन हो नहीं सकते, तो प्रोडक्ट कहाँ से आएंगे? अब काम चलने वाला है क्राउड फंडिंग का, ऑनलाइन डिजिटल लोगों को काम चाहिए, डिजिटल प्लेटफॉर्म चाहिए। तो आप बहुत ज्यादा लकी हो कि जिस चीज का फ्यूचर है ना, उसमें आपने ऑलरेडी आप उसमें जुड़ चुके हो, उसमें काम कर रहे हो। अगर काम नहीं स्टार्ट किया तो जल्दी से जल्दी अपना डिसीजन लें, क्योंकि सही समय पे सही फैसला लेने वाला शख्स ही कामयाब होता है। कहते हैं ना, फिर पछताए होता है क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जब आपका एरिया कवर हो गया, आपके फ्रेंड किसी और कंपनीज में चले गए, क्योंकि आज के टाइम में ना लोग कंपनियां छोड़ रहे हैं, कंपनियां चेंज कर रहे हैं। आपके फ्रेंड किसी और कंपनी में चले गए, फिर पछताने का कोई बेनिफिट नहीं है। आज बिल्कुल राइट टाइम है, एक अपॉर्चुनिटी है आपके दरवाजे पे आई है, उसको बस आपने पकड़ना है, जाने नहीं देना। तो मेरी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक है जी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, कोई पूछना चाहते हैं? अगर नहीं है तो मिलते हैं कल हम 12:30 पे इसी टाइम। और कुछ नई इन्फॉर्मेशन हमारे साथ है जो कल हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। 12:30 बजे हमारा वही रेगुलर सेशन रहेगा, जहाँ पे आप अपने फ्रेंड्स को इनवाइट कर सकते हो, न्यू गेस्ट को इनवाइट कर सकते हो। और 1 बजे कुछ स्पेशल ट्रेनिंग है जो मैंने प्लान किया है। तो मिलते हैं जी कल 12:30 पे, तब तक टेक केयर ऑल ऑफ यू।